हेलो मेरे प्रिय किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रो एक्सपर्ट संग्राम में। आज हम बात करेंगे आप सभी से लाइव आके कि मतलब अक्टूबर माह में किस चीज़ की खेती किया जाए, कौन सी फसलें लगाई जाए। तो सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे व्यू कैमरे के द्वारा व्यू में कि अभी हमारे किसान भाइयों के खेत में धान की फसलें लगी हुई हैं और बारिश की वजह से मतलब थोड़ा इस टाइम दिक्कत हो गया है। और जहाँ पे मतलब कुछ लोगों किसान भाइयों का फसलें कट चुकी हैं उनके लिए मतलब बता दूं कि अक्टूबर महीने में सरसों, तोरी, तोरा, पालक, धनिया, मूली, गाजर, फिर मटर, मिर्च, टमाटर आदि की खेती की जा सकती है, जिसमें प्रमुख रूप से अधिक किसान लगभग 80% किसान क्या है कि मतलब सरसों की खेती करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सरसों की खेती के लिए क्या करें, कैसे भूमि हो, किस तरह का मतलब जलवायु हो, कैसे कीट का नियंत्रण करें, सारी जानकारियां आपको बारी बारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूमि कैसी होनी चाहिए। भूमि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, लेकिन कुछ किसान भाइयों के खेत में काफ़ी ज़्यादा मतलब नमी बनी हुई है। तो अब उनका प्रश्न ये रहेगा कि मतलब नमी है तो उसको सुधार के लिए कैसे मतलब ठीक करें। खेत धान की अगर कटाई कर लिए हैं तो अपने खेत को हल से जुताई करवा दें। जुताई करके कम से कम 15 दिन तक उसको छोड़ दें, जिससे धूप और हवा के वजह से खेत की क्या है कि नमी दूर हो जाएगी। फिर नमी दूर करने के बाद हम सरसों का बीज लेंगे। सरसों के बीज को संशोधित करने के लिए हम थीरम का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बनडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं, मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के लिए ये 2 ग्राम तीनों प्रोडक्ट प्रयुक्त होते हैं, जो मार्केट में आसानी से हर दुकान पे उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और बात करते हैं कि बीज को मतलब संशोधित कैसे करें। तो कार्बनडाजिम, थीरम और मैनकोजेब को क्या है कि मतलब 1 लीटर पानी में घोल के बीज को कम से कम 24 घंटा भिगो दें। उसके बाद बीज को पानी से बाहर करके अपने खेत में उसको ड्रेसिंग कर दें। ड्रेसिंग करने के बाद बात करते हैं कि मतलब ज़मीन में जुताई के टाइम क्या डालते हैं। जुताई के टाइम में हम अपने खेत में DAP, NPK 30 kg ग्राम, उसमें 30 kg ग्राम DAP या NPK डाल दें। DAP, NPK डालने के बाद उसमें हम 15 किलो पोटास या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हमारी ये प्रतिक्रियाएं चलती जा रही हैं। बात करेंगे कि सिंचाई कब करें। फसल क्या खेत में सरसों का फसल जब तक उग जाए कम से कम 21 या 25 दिनों के भीतर उसको पहली सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई करने के कम से कम 3 से 4 दिनों बाद हम 40 kg प्रति एकड़ यूरिया, उसके साथ मुख्य रूप से सल्फर, WDG सल्फर का प्रयोग करें 5 kg प्रति एकड़। 5 kg प्रति एकड़ सल्फर क्या है कि सल्फर का काम मुख्य रूप से होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पौधों को भोजन के रूप में उनको देता रहता है, जिससे कि क्या है कि फसल स्वस्थ, हरे भरे, अधिक कल्ले, अधिक पैदावार होते हैं, जिससे आप अपने खेतों में अधिक फसल उगा सकते हैं। और फसल उगाने के बाद बात करते हैं कि मतलब कीटों से बचाव कैसे करें। कीट से बचाव करने के लिए हम सरसों में मुख्य रूप से हमारे सरसों के फसल में तेल चूसक, पत्ता छेदक कीटे लगते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या है कि इमिडाक्लोप्रिड और फिर से क्या है कि थाइमेक्साम 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। और उसके हिसाब से 1 एकड़ में 120 लीटर पानी हमको क्या है कि मतलब आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद से हमारी सारी प्रक्रियाएं होती है और अंततः हम चल के देखते हैं कि हमारे खेत में सरसों का फसल जो है वो बहुत अच्छे से मतलब क्या है कि तैयार हो गया होता है, जिससे हम अधिक मुनाफा क्या है कि काट करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, अधिक मतलब फसल उपजा सकते हैं। अब बात करेंगे, आपके मन में कोई सवाल हो किसी भी फसल को लेकर के, किसी भी दवा को लेकर, बीज को लेकर के, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्नों को कमेंट में लिख दें कि हमारे मतलब फसल में या हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए या समस्या चाहिए। सारी जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।